तो आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज के पार्ट को सीखने वाले हैं कि टैली में किस प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग वाउचर को पास करते हैं, जैसे कि पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड जनरल एंट्रीज। ये सब टैली में किस प्रकार से टैली में एंट्री को पास किया जाता है, सभी हम लोग सीखेंगे। इसके साथ ही हम लोग देख लेंगे कि पार्टी पेमेंट और रिसिप्ट किस प्रकार से होती है। साथ ही साथ एडवांस पेमेंट रिसिप्ट को भी सीखेंगे और ये सभी एंट्री करने के बाद हम लोग अंतिम में रिपोर्ट भी चेक करेंगे, जैसे कि डेव बुक को चेक करेंगे और इसके साथ साथ कैश बुक को भी चेक कर लेंगे। और हम लोग चेक करेंगे कि आउटस्टैंडिंग बिल हम लोगों को कितनी बाकी है और उसे कैसे पेमेंट करते हैं। मोरलेस हम लोग बोल सकते हैं कि ये वीडियो हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बोल सकते हैं काफ़ी हद तक आपने टैली को सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे किस प्रकार से एंट्री को करनी है। सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो अपनी कंपनी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए कंपनी तो मेरा सिलेक्ट है। इसके बाद हम लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स, इस पर आकर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही हम लोग का पेमेंट मोड जो ओपन हो जाता है। F2 प्रेस करते ही वाउचर डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी डेट आपका है वाउचर का वहाँ पर डाल देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल आया है। हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल आया है और इसका एंट्री हम लोग को टैली में करनी है। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि इसका एंट्री क्या होगा। इसका एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक नहीं, मतलब कि SBI बैंक। ठीक है, हम लोग सिर्फ बैंक नहीं, बैंक का पूरा नाम बोलेंगे। ये तो SBI बैंक या फिर हो सकता है आपका एक्सिस बैंक, जो भी बैंक हो आपका। ठीक है, तो हम लोगों को टैली में दो तरह के मोड मिल जाते हैं, एक सिंगल एंट्री मोड और दूसरा है डबल एंट्री मोड। आइए दोनों को किस प्रकार से यूज़ करते हैं देखते हैं, और दोनों में किस प्रकार से एंट्री मारा जाता है ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट का एंट्री कर लेते हैं। तो अकाउंट में हम लोग का रहेगा बैंक का नाम। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले इसको क्रिएट करेंगे। SBI तो क्रिएट नहीं है, इसके लिए प्रेस करेंगे Alt+C। Alt+C को प्रेस करेंगे, ऑनलाइन क्रिएशन है, डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपका लेजर यहीं से ही। तो आप यहाँ पर सीधा बैंक को क्रिएट कर लीजिए। हम लोग पहले सीख रहे हैं सिंगल एंट्री मोड में। ठीक है, ये सब हम लोग सिंगल एंट्री मोड में अभी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डबल एंट्री भी सीखेंगे, डबल एंट्री मोड भी सीखेंगे मतलब कि। ठीक है, चलिए बैंक का डिटेल भर लीजिए, जो डिटेल आपके पास है। बैंक तो SBI बैंक पता ही होगा, बैंक के अंदर आएगा। और जो यहाँ पे आपके पास डिटेल है, अकाउंट नंबर, IFS, मतलब कि जो बैंक का डिटेल्स आपके पास है आप उसे फिल कर लीजिए, या फिर नहीं है तो स्किप करते हुए आगे निकल जाइए। बस इंटर प्रेस कीजिए और आगे आइए सेव करके। ठीक है, अकाउंट में हम लोगों ने SBI बैंक डाल दिया। इसका मतलब कि हम लोग SBI बैंक से हम लोग ने पेमेंट किया था। ठीक है, अकाउंट्स में हम लोग SBI डाले, जो 2 में रहेगा हम लोग को वो अकाउंट्स में आएगा, और जो डेबिट में है वो पर्टिकुलर के नीचे आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो है नहीं क्रिएट लेजर, तो इसको क्रिएट करने के इसके लिए Alt+C को फिर से प्रेस करेंगे। Alt+C को प्रेस करते ही लेजर क्रिएशन फिर से ओपन हो जाता है और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेजर जो है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। आइए देखते हैं, आप लोग भी इसे संग संग क्रिएट कर लीजिए। सब चीज़ को सही से फिल कीजिएगा, गलती कहीं नहीं कीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग के किसके अंडर आएगा पता है आप लोग को? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग को है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस चूज़ कर लीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। ये सब नोट एप्लीकेशन। ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए, सेव हो जाएगा। देखिए हो गया ना। अब हम लोग अमाउंट पुट करेंगे। हम लोग का अमाउंट कितना था? 3438। ठीक है, अमाउंट पुट करते इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा बैंक का डिटेल, तो बैंक का चेक नंबर जो है यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, और इसके बाद जो डेट है जिस दिन हम लोगों ने चेक दिया था वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। ये सब करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और इसे सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नरेशन भी आपको डालना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन सही से डाल दीजिए। तो नरेशन क्या होगा पता है ना? नरेशन होगा हम लोगों का बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बाय चेक, अदरवाइज यू कैन राइट बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बाय SBI चेक। या फिर जो भी आप एक अच्छा सा नरेशन जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान तो है, नरेशन लिखने तो आता ही होगा आप लोगों को। नरेशन लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए पेज अप की। आप अपने कीबोर्ड में देख रहे होंगे पेज अप नाम बोल कर एक
की दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस करते ही जो आपने एंट्री पास किया है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो था हम लोग का पेमेंट का एंट्री। आप लोगों ने पेमेंट करना तो अच्छे से सीख ही लिया होगा अब, ठीक है। पेमेंट किस प्रकार से करनी है ये तो आप लोगों को पता चल गया। ये था सिंगल एंट्री मोड में। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस प्रकार सिंगल एंट्री मोड की सहायता से पेमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर पेमेंट के एंट्री को यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग को सीखना है डबल एंट्री मोड को कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए फिर से हम लोग पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 को प्रेस करते ही कॉन्फ़िगरेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग को नीचे में देखने को मिल जाएगा, देखिए, यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स। इसको जो है यह यस दिखेगा, इसको नो कीजिए। नो करते ही यह जो है सिंगल एंट्री मोड ऑफ हो जाता है और हम लोग का डबल एंट्री मोड जो ओपन हो जाता है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करनी है और नीचे आना है यूज़ डेबिट क्रेडिट। देखिए यहाँ पे यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2/बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसे आपको यस करनी है। डबल एंट्री मोड में तो डेबिट क्रेडिट यूज़ होगा, इसलिए इसको ऑन करनी है। बाकी सब सही है। इंटरप्रेस करते हुए इसे सेव कर लीजिए। सेव करते ही कुछ डबल एंट्री मोड कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, दिख रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए कि टेलीफोन चार्जेस को हम लोग को पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसका एंट्री होगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वाउचर डेट को कैसे चेंज करते पता है ना, F2। वाउचर डेट को चेंज करने के लिए हम लोग F2 प्रेस करते हैं। डेट डालने के बाद सिंपली एंट्री को पास करना है। एंट्री क्या थी हम लोग की एंट्री है टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए डेबिट हम लोग डाल लेते हैं टेलीफोन चार्जेस। तो हम लोग कर लीजिए तो क्रिएट नहीं होगा। इसको क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+C, लेजर क्रिएशन का पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ से हम लोग सिंपली जो है लेजर क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम होगा टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस हम लोग का जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसे इनडायरेक्ट के अंदर रखेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करते हुए सेव कर दीजिए इसे। सेव करने के बाद हम लोग जो अमाउंट पुट कर देंगे, अमाउंट है, हाँ, अमाउंट मान लीजिए 2400, ठीक है। ये तो था डेबिट और हम लोग कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट होगा हम लोग का कैश, तो कैश का तो लेजर हम लोग का क्रिएट है, सिंपली इसे सिलेक्ट करके पुट कर देंगे। हो गया। अब इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करते हैं नेशन ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम लोग नेशन डाल देंगे। नेशन क्या होगा आप लोगों को तो पता ही होगा, बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड बाय कैश, वेरी सिंपल। चलिए आप लोग भी लिख लीजिए, नेशन क्या हो जाएगा, बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड बाय कैश। नेशन लिखना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप हमेशा जो भी एंट्री पास कीजिएगा नेशन साथ साथ लिख दीजिए, वरना फिर आपको नेशन नहीं लिखने की आदत लग जाएगी। हम लोगों ने दूसरा भी डबल एंट्री मोड में भी पेमेंट करना सीख चुका है। इसे देखने के लिए पेज अप की को अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो जो हम लोगों ने पेमेंट किया है उसका प्रीव्यू हम लोग देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, करेक्ट है। चलिए बाहर आते हैं, गेटवे और टेली में फिर से आएंगे। चलिए हम लोग तो गेटवे और टेली में आ चुके हैं। इसी प्रकार आप चाहें तो कोई भी एंट्री हो आप यहाँ से इजीली पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को। अब आइए हम लोग देख लेते हैं हम लोग को कितना आउटस्टैंडिंग बिल जो है वो पेंडिंग है। इसके लिए गेटवे में टेली में आ जाएंगे, जैसे कि हम लोग अभी गेटवे टेली में ही है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग डिस्प्ले में आएंगे। देखिए नीचे में अपने डाउन एरो को यूज़ कीजिए नीचे में आने के लिए। डिस्प्ले में आकर इंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर आकर इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करते ही आउटस्टैंडिंग्स बोल के आपको दिख रहा होगा, इस पर इंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे रिसीवेबल और पेबल दोनों तरह के हैं। हम लोग को पेबल देखना है कि वो किसको कितना पेमेंट करनी है।
देखिए गगन ट्रेडर्स बोल कर यहाँ पे 2 हम लोग का बिल पेंडिंग है, एक है 15,000 का, एक है 10,000 का। तो अब हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। देख लीजिए सही से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। डिटेल में देखना है तो आप प्रेस कीजिए Alt F1। अब पीरियड को चेंज करने के लिए आप प्रेस कीजिएगा Alt F2। तो चेंज पीरियड ओपन हो जाता है। हम लोग 1 साल का जो पीरियड यहाँ पे डाल देंगे, टोटल जितना बिल है यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, डिटेल में देखने के लिए पता ही है, Alt F1 को प्रेस करेंगे, डिटेल में शो होगा। देखिए 2 बिल है हम लोग का पेंडिंग है, ये दोनों बिल हम लोग को पार्टी को पेमेंट करनी है। आइए बैक आते हैं और पार्टी को पेमेंट करते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग को ड्यू जो पेंडिंग बिल रहती है, आई मीन जितना हम लोग को बिल पेंडिंग रहता है उसको पेमेंट किस प्रकार से करते हैं। आइए सबसे पहले गेटवे में टेली में आ ही जाएंगे, और गेटवे और टेली में आकर पता ही है आप लोगों को अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन के नीचे जो है वहाँ पे आने के बाद इंटर प्रेस कीजिए। फिर पेमेंट मोड हम लोग का ओपन ही है, कुछ करना नहीं है। जस्ट हम लोग डेबिट में सिलेक्ट कर लेंगे गगन ट्रेडर्स को, अकाउंट तो क्रिएट ही होगा। तो वाउचर का डेट पता ही है, F2 को प्रेस करेंगे, वाउचर डेट चेंज कर लेंगे, जो डेट है आपका पेमेंट का वो डाल देंगे, और हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे गगन ट्रेडर्स। क्रिएट है, देखिए सिलेक्ट कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे क्रेडिट बैलेंस 26,000 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लोग अभी पेमेंट करेंगे पहला बिल का, मतलब 15,000। यहाँ पे लेके अगेंस्ट रेफरेंस बोल कर जो दिख रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए हम लोग का 2 बिल यहाँ पे शो करेगा, किस बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला को सिलेक्ट करेंगे, पहला बिल का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। इंटर प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो गया। और क्रेडिट में हम लोग का रहेगा SBI बैंक। हम लोग ने SBI बैंक के चेक के माध्यम से जो है गगन ट्रेडर्स को पेमेंट किया है। तो आइए SBI बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग को यह आ जाएगा बैंक का थोड़ा डिटेल, चेक का जो नंबर है वहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेशन पूछेगा आप लोगों से, तो नेशन यहाँ पे डाल देना है आप लोगों को। तो नेशन क्या हो जाएगा, बीइंग पेड टू गगन ट्रेडर्स। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा नेशन लिख दीजिए और क्या। इसके बाद सेव कर लेंगे, इंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे, या फिर आप कंट्रोल A के माध्यम से भी सेव कर सकते हैं। तो आइए पता ही होगा आप लोगों को, अगर इसे देखना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग पेज अप की को यूज़ करेंगे। उसको प्रेस करते ही पेमेंट जो हम लोगों ने अभी पास की एंट्री वो यहाँ पे शो कर देगा। अब सिंपली आप इसे देख सकते हैं, दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को, गगन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक, और जो उसके अगेंस्ट रेफरेंस में जो उसका बिल है नीचे में शो कर ही रहा है। अब ऐसे जो भी आपका बिल पेंडिंग है वहाँ से आप इसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी क्रेडिटर आपका है आप इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ना केवल क्रेडिटर ही, किसी भी तरह का अगर हम लोग को पेमेंट करनी हो, कोई भी एक्सपेंस का, जैसे कि रेंट का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, आप इस तरह के किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो सीखा आप लोगों ने, हम लोगों ने सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों ही मोड में पेमेंट करना सीख लिया है। ये दोनों ही मोड में पेमेंट करना, आप तो चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप किस में कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग डबल एंट्री मोड ही यूज़ करते हैं। आइए अब हम लोग फिर से अपने आउटस्टैंडिंग बिल को चेक कर लेते हैं, कितना अभी आउटस्टैंडिंग बिल बाकी है। सिंपल सा फिर आएंगे गेटवे में टेली से डिस्प्ले में आने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। इस पर आने के बाद आउटस्टैंडिंग में आने के बाद पेबल। ठीक है, पेबल से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक बिल बाकी, एक बिल का हम लोग ने पेमेंट अभी जो कर दिया वहाँ से हट गया है। हम लोगों ने एक बिल का पेमेंट कर दिया ना, इसीलिए अब एक ही बिल दिखाई दे रहा है। एक और बिल था जो कि 15,000 का था, उसको तो अभी हम लोगों ने पेमेंट किया, वो बिल यहाँ से हट गया। पीरियड को चेंज करके दिखा देते हैं आपको। आइए देखिए एक ही बिल है, बस एक बिल का तो पेमेंट कर ही दिया, तो खत्म ही हो गया होगा। चेंज करने के लिए पता ही होगा, Alt F2 को यूज़ करते हैं पीरियड को चेंज करने के लिए।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही मदद कर रहा होगा, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए टैली के ऊपर भी वीडियो लेकर आते रहता हूँ, ठीक है। आइए हम लोग रिसिप्ट का एंट्री किस प्रकार से करते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ आकर प्रेस करेंगे F6 को प्रेस करते ही हम लोग को रिसिप्ट का वाउचर जो है ओपन हो जाता है। देखिए हम लोग का रिसिप्ट का वाउचर है, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग का जो कंपनी है और उसके मालिक जो है कमल चौधरी नाम का एक इंसान है जो इस कंपनी का मालिक है, ठीक है। और इन्होंने जो है फर्दर कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया है। तो इसका क्या एंट्री होगा आप लोगों को पता ही होगा। इसका एंट्री हो जाएगा SBI अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट में हम लोग का सबसे पहला जो है क्रेडिट को पूछता है कि किसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट हम लोग का कैपिटल अकाउंट होगा, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिए हैं। देख लीजिए पैसा हम लोग 3,40,000 रख लेंगे और डेबिट SBI बैंक को होगा। देखिए इसका एंट्री थोड़ा उल्टा टाइप का होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पे बैंक और चेक का डिटेल पूछेगा, वो सब डाल दीजिए। इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे नेशन टाइप कर देंगे। नेशन क्या हो जाएगा, बिंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सिंपली छोटा सा नेशन लिखिए जो कि सिंपल रहेगा पहचानने में। आप चाहे तो अपने अनुसार भी नेशन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, ठीक है। रिसिप्ट में याद रहे दोस्तों, जो हम लोग और डेबिट होता है ना, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो है कैपिटल यहाँ पे पहले होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कोई भी यहाँ पे रिसिप्ट का एंट्री कर सकते हैं। और इसे देखने के लिए आपको पता ही होगा पेजअप की को यूज़ करते हैं। चलिए अब दूसरा एंट्री करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एडवांस लिया है, सोहम ब्रोस नाम का एक डेटर है या फिर एक इंसान है जिससे हम लोगों ने कैश एडवांस में लिया है। इसका एंट्री किस प्रकार से होगा आइए ये भी देख लेते हैं। इसके लिए सिंपली हम लोग को यहाँ को पता ही होगा आपको, क्रेडिट हम लोग का हो जाएगा क्या, जो शुभम ब्रोस है ना, शुभम ब्रोस, उसको क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए ऑल्ट सी अकाउंट तो क्रिएट नहीं है तो ऑनलाइन क्रिएशन कर लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ से शुभम ब्रोस नाम का एक डेटर क्रिएट कर लेंगे। शुभम ब्रोस अंडर हम लोग का सन्डे डेटा रहेगा, ठीक है। मेंटेन बैलेंस विल यस रखेंगे और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। अगर आपके पास एड्रेस हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो जस्ट नीचे आइए, सेव कीजिए। इसे सेव करने के बाद हम लोग एक अमाउंट पुट कर देंगे, मान लीजिए 10,000, ठीक है। 10,000 हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर बैलेंस डालने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का बिल एलोकेशन जो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एडवांस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कीजिए और इसे सेव कर लीजिए। और डेबिट तो हम लोग को पता ही था, डेबिट क्या होगा, कैश का डेबिट शुभम ब्रोस एंट्री था हम लोग का। ऐसा दर्ज होगा, बस नेशन लिख देंगे हम लोग। नेशन क्या होगा पता ही होगा आपको, नेशन हो जाएगा हम लोगों का बिंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम शुभम ब्रोस। सिंपली आप एक नेशन लिख दीजिए। इस प्रकार से जो भी रिसिप्ट का एंट्री हो हम लोग यहाँ से ऐसे ही मारेंगे। याद रहे जो डेबिट है वो तो डेबिट में रहेगा, या जो क्रेडिट है क्रेडिट में रहेगा। थोड़ा एंट्री उल्टा टाइप में होता है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। शो करने के लिए हमें प्रीव्यू करने के लिए पेजअप को यूज़ करेंगे, जो हम लोग ने एंट्री पास किया वो यहाँ पे शो कर देगा। आप इसे सिंपली एक बार चेक कर लीजिए, सही है। चलिए बैक आते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने अभी तक पेमेंट और रिसिप्ट का एंट्री पास करना सीख लिया है। अब आइए हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री को किस प्रकार से पास करते हैं टैली में, इसे देख लेते हैं। सिंपली आपको फिर से वहीं पर आना है, वाउचर्स में, काउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पर आने के बाद देखिए अभी रिसिप्ट है। कॉन्ट्रा के लिए हम लोग प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करते ही कॉन्ट्रा वाउचर जो है ओपन हो जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ पता ही होगा आप लोग किस लिए करते हैं, जैसे कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ऐसा जब एंट्री आता है ना तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री को यूज़ करते हैं।
तो ऐसे ही अभी हम लोगों को यहाँ पर एंट्री एक आ चुका है। मान लीजिए कि हम लोग का जो ऑनर है उन्होंने कैश जो है अपने बैंक से निकाला है, तो एंट्री हो जाएगा क्या, एंट्री तो सिंपल सा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। एंट्री था हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट में हम लोग का बैंक हो जाएगा, SBI बैंक हम लोग क्रिएट है, अमाउंट डाल देंगे 10,000 हम लोगों ने निकाला है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो चेक का जो नंबर है उसका यहाँ पर डाल देंगे। इसका डेबिट हो जाएगा हम लोग का कैश, हम लोगों ने कैश में पैसा निकाला है, सिंपल सा एंट्री था हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए इसे टाइप करते हैं और नेशन यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं जल्दी से, बिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। नेशन लिखने के बाद सेव कर दीजिए इंटर प्रेस करते हुए, या फिर आप Ctrl+A की सहायता से भी सेव कर सकते हैं। सेव हो गया, कंटेंट भी हम लोग कर लिया। अब हम लोग करेंगे जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का बेसिकली हम लोग यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ कैश और बैंक नहीं आता है। आइए हम लोग पहले जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस कर F7 को प्रेस करते ही हम लोग का जो जनरल वाउचर जो ओपन हो जाता है। चलिए जनरल वाउचर में हम लोग पेमेंट एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों ने 11,000 रुपये कैश पेमेंट किया था, ठीक है, सैलरी के तौर पे हम लोगों ने 11,000 रुपया कैश पेमेंट किया था मई महीना में। अप्रैल का सैलरी हम लोगों ने मई महीना में पेमेंट किया था, तो जिसमें से 4,200 था वो वेजेस था। तो सैलरी के साथ एंट्री पास कर दिए थे हम लोगों ने। अब हम लोग उसको एडजस्टमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करनी है। तो आप लोगों ने देखा जनरल वाउचर कैसे ओपन होता है। जनरल वाउचर को ओपन करने के लिए हम लोग सिंपली F7 को प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन है उसमें हम लोग का जो सैलरी पेड हुआ है, तो इसको हम लोग सैलरी पेड का एंट्री पेमेंट मोड में करेंगे। इसके लिए सिंपली अपने कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे F5। तो हम लोग का कंडीशन था कि हम लोगों ने सैलरी पेड किया है मई महीना में, अप्रैल का 11,000 रुपया, और बाकी जो 4,200 है वो हम लोग का वेजेस था। तो सैलरी को पहले पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट मोड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर लेजर तो क्रिएट है नहीं सैलरी का, तो इसके लिए Alt+C प्रेस करेंगे और सैलरी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, सैलरी अकाउंट नाम देंगे। सैलरी तो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद इंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेंगे। तो हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना था 11,000 डाल देंगे। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए और हम लोग का सैलरी हो जाएगा सैलरी टू कैश को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली अब उसे नेशन लिख लेंगे और सेव कर देंगे। विंग सैलरी पेड बाई कैश, सिंपली नेशन लिख दीजिए और नेशन लिखने के बाद इसे सेव करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। सिंपली सेव होने के बाद हम लोग जो है चाहे तो आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं पेजअप की को यूज़ करके, अदरवाइज़ हम लोग इसे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इसके लिए सिंपली हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F7 को यूज़ करते ही हम लोग का जनरल मोड ओपन हो जाता है और हमने यहाँ से एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग का होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। तो वेजेस हम लोग क्रिएट नहीं है, आइए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। Alt+C की सहायता से Alt+C प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन खुल जाएगा और वेजेस क्रिएट करेंगे। वेजेस हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। चलिए वेजेस तो हो गया। अमाउंट है हम लोग का कितना 4,200 डाल दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए और हम लोग इसके बाद सैलरी को डालेंगे। सैलरी तो शायद क्रिएट है, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिए, नेशन लिख दीजिए, नेशन हो जाएगा विंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम सैलरी टू वेजेस। नेशन लिखने के बाद सिंपली आप इसे सेव कर दीजिए। हम लोगों ने अभी काफ़ी
हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ सीख लिया, जैसे कि पेमेंट, रिसीव्ड, सिंगल एंट्री मोड में भी और डबल एंट्री मोड में भी। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड भी सीख लिया, काउंटर एंट्री भी सीख लिया और जनरल एंट्री भी सीख ली, मतलब जनरल किस प्रकार से जनरल में एंट्री पास करना है। हम लोग चाहे तो अलाउ कैश अकाउंट, इन जनरल वाउचर में भी कैश अकाउंट को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जनरल वाउचर जो है इसमें हम लोग कैश को नहीं लेते हैं, तो जो कैश रिलेटेड नहीं रहता ना वो सभी एंट्री हम लोग इसमें करते हैं। और कैश से जो रिलेटेड होगा तो पेमेंट तो रिसिप्ट होगा तो उसमें वो लोग का पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। अगर कुछ एंट्री ऐसा हो जो कैश से रिलेटेड नहीं है तो हम लोग उसे जनरल में पास करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग डे बुक चेक कर लेते हैं। सिंपली गेटवे से डिस्प्ले में डे बुक, आप चाहे तो डबल डी को भी प्रेस कर सकते हैं गेटवे में डेली से। डे बुक हम लोग ओपन हो चुका है, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसे डिटेल में देखना चाहें तो ऑल्ट F1 को प्रेस कीजिए तो ये डिटेल में शो होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, तो हम लोग का यहाँ पे पूरा एंट्री नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पीरियड जो है इसका सिलेक्ट नहीं किया है। तो पीरियड कैसे सिलेक्ट होता है पता ही होगा आप लोगों को। सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है ऑल्ट F2 को प्रेस करते हैं, यहाँ पे पीरियड आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा 1 साल का पीरियड जो है वो डाल दीजिए। 1 साल के अंदर जितना भी एंट्री हुआ है वो सब यहाँ पे शो कर देगा, देखिए। ठीक है, डिटेल में देखने के लिए पता ही है ऑल्ट F1। ये सब छोटा मोटा शॉर्टकट की आप याद रखिए, आप लोगों को बहुत ही सहायता होगा आगे चल के। सिंपली डे बुक में आना है, डे बुक में आने पर यहाँ इसके बाद हम लोग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पीरियड। ऑल्ट F2 को प्रेस करके पीरियड सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट F1 को करेंगे एक्सपेंड करने के लिए इसे डिटेल में। आप चाहे तो यहाँ से एंट्री को देख सकते हैं या फिर चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो इस पर एडिट भी कर सकते हैं एंट्री को अगर चेंज करना हो तो, या फिर चाहे तो ऑल्ट डी से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी एंट्री डिलीट हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंड करने के लिए पता ही होगा ऑल्ट F1, डिटेल में देखने के लिए इसे डिटेल में भी आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या क्या करना चाहते हैं। चलिए, डे बुक तो आप लोगों ने अब देख लिया अच्छे से। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैश बुक और जो हम लोग का बैंक अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है सभी अब चेक करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग गेटवे टेली में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आकर इंटरप्रेस करेंगे। इसके बाद जो अकाउंट्स बुक है इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर कैश/बैंक जो दिख रहा है इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही देख सकते हैं हम लोग के पास कितना कैश है और बैंक में कितना बैलेंस है, यहाँ पर दोनों ही शो करेगा। देख सकते हैं हम लोग का 3 बैंक अकाउंट है, तीनों अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, तीनों में कितना बैलेंस है वो भी दिख जाएगा और कैश इन हैंड में कितना बैलेंस है ये भी दिख जाएगा। इसे चेक करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से एक बार। कैश इन हैंड का अंदर है हम लोग का कैश और पेटी कैश, और बैंक में तो 3 बैंक है, एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और SBI बैंक। अब चाहे तो F12 प्रेस करके आप इसे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। देखिए, पढ़ लीजिए जो आप करना चाहते हैं आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ना ही कीजिए। चलिए बैक आइए, स्किप करके। दोस्तों, आप लोग को तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं आप लोग का वीडियो इस प्रकार से आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। और दोस्तों, आप लोग से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अब जानेंगे डे बुक का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। मैंने डे बुक में क्या क्या और एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग को मिल जाता है, आइए वो सब देखते हैं। कुछ ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, वो सब आप लोग को बताता हूँ। चलिए फिर से हम लोग आ जाएंगे वहीं पर, डे बुक को ओपन कर लेंगे। इसके लिए सिंपल सा आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद फिर आएंगे डे बुक। देखिए, पीरियड चेंज करने के लिए ऑल्ट F2 को प्रेस करेंगे, पता ही होगा। एक्सपेंड करने के लिए ऑल्ट F1, ये पता होगा। और इसका क्या क्या फीचर है देखिए, यहाँ पर चाहें तो आप वाउचर को क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, पता है। अगर आपको कोई भी वाउचर को यहाँ से हाइड करना है तो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद
आपको जस्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt R। देखिए हाइड हो गया ना। अब अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा कोई भी वाउचर को सिलेक्ट करके Alt R, तो वो वाउचर यहाँ से हाइड हो जाएगा। और उसे अनहाइड करना है तो Alt U को प्रेस कीजिएगा तो जो भी हाइड वाउचर है वह अनहाइड हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा बोला जाए तो। ठीक है, हाइड और अनहाइड वाउचर को हम लोग यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए Alt R और उसको अनहाइड करने के लिए Alt U। ठीक है, और हम लोग को मान लीजिए कई सारे वाउचर यहाँ पे हाइड हो गया है और हम लोग तो एक एक करके लाएंगे नहीं ना, एक साथ हम लोग सबको लाना चाहते हैं, सबको मतलब एक साथ अनहाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl U। देखिए दिखा, Ctrl U को प्रेस करते ही जितने सारे हाइड वाउचर है वो सभी अनहाइड हो जाते हैं। और भी यहाँ का कमाल का ट्रिक ये है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ वाउचर देखना, जैसे कि आप चाहते हैं सिर्फ पेमेंट का वाउचर देखना या फिर सिर्फ चाहते हैं रिसिप्ट का वाउचर देखना, यहाँ पे तो सभी वाउचर एक साथ दिख रहा ना। इसके लिए सिर्फ प्रेस कीजिए F4 प्रेस करते ही कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ से जो भी देखना चाहते हैं, सिर्फ पेमेंट का एंट्री देखना चाहते हैं, सिर्फ पेमेंट को सिलेक्ट कीजिए। देखिए सिर्फ पेमेंट का जितना वाउचर है वो सब यहाँ पे शो होगा। अगर आप रिसिप्ट का देखना चाहते हैं तो रिसिप्ट को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ जनरल देखना चाहते हैं तो जनरल, कॉन्ट्रा एंट्री को देखना चाहते हैं तो कॉन्ट्रा, जो आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, इसे ही नहीं इनफैक्ट टैली को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ टैली को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा या फिर कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई भी टैली से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों डेबुक से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स, और टैली में तो हम लोगों ने आज कई सारे सीख लिया। आइए उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या सीखा। हम लोगों ने आज सीखा पेमेंट वाउचर्स, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंट्री, जनरल में कैसे जनरल एंट्री को पास करना होता है, और हम लोग डेबुक ने चेक किया, कैश बुक, बैंक, ये सब हम लोगों ने चेक किया आज। तो हम लोगों ने मोरलेस काफ़ी सारे चीज़ हम लोगों ने आज सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।